Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kurudlan and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम discuss करें organic chemistry. It is our lecture number 13 and we will discuss about condensation reaction. Condensation reaction में आज हम discuss करेंगे Perkin reaction. Now what are the Perkin, condensation और Perkin reaction? पर्किन कंडेंसेशन में जो कार्बोनाइड सोर्स है वो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड एंड कार्बोनाइड एक्सेप्टर इज एरोमेटिक एल्डिहाइड. द पर्किन रिएक्शन इज एन organic aromatic reactions that gives an alpha beta unsaturated aromatic acids. By the aldol condensation of an aromatic aldehyde and anhydride in the presence of an alkali salt of the acid. मीन्स जो पर्किन रिएक्शन है उसमें जो कार्बोनाइड सोर्स है वो आपका क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है एंड कार्बोनाइड एक्सेप्टर इज एरोमेटिक एल्डिहाइड. इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन है. इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, और जिसे आप सिनेमिक एसिड हम प्रोड्यूस करेंगे. अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ देखिए सिंपल आपको एक रिएक्शन शो किया गया है जिसमें ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एनहाइड्राइड. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आप रिएक्शन करवाएंगे. तो बेस के रिजल्ट में अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यू बॉन्ड जनरेट हो गया है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये आपका क्या है, एरोमेटिक एसिड है. ठीक है, और ये आपके पास जो है, जो आप एक ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा एसिटेटाइन की फॉर्म में, ये वाला बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होगा. तो इसके रिजल्ट में जो आपका स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो आपके पास क्या है, एक सेकंड एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो गया. मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं पर्किन रिएक्शन का, तो सबसे पहले जो आपका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के ऊपर पता है आपको 3 प्रोटॉन्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं और 3 प्रोटॉन्स यहाँ अवेलेबल हैं. अब ये प्रोटॉन्स जो हैं ये आपके पास क्या है, एसिडिक इन नेचर है. रीज़न क्या है, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या करती है, इन प्रोटॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये करते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको रेजोनेट आ रहा है, जिसकी वजह से कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीक, और ये प्रोटॉन क्या है, एसिडिक इन नेचर. एसीटेट आइन जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और रिजल्ट में यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. वो नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेट करेगा और आपके पास ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव. तो इस तरह से आपने सबसे पहले अपना इनोलेट आइन जो है वो जनरेट करवाना है. ठीक है, और ये आपके पास एसीटेट आइन जो है ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा. देन आपने यूज़ करना है फिनाइल बेंजल्डिहाइड. ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है जो आप यूज़ कर रहे हैं एज अ कार्बोनाइड एक्सेप्टर. कार्बोनाइड सोर्स इसमें एनहाइड्राइड है एंड कार्बोनाइड एक्सेप्टर इज़ बेंजल्डिहाइड. ये जो कार्बोनाइड एक्सेप्टर जो है बेंजल्डिहाइड है, इसमें ये कार्बन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. कार्बोनाइड सोर्स आपका जो जनरेट हुआ है, देखें बॉन्ड अंदर रेजोनेट करेगा और रिजल्टेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव. अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव. तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कार्बन कार्बन प्रेजेंट है. अब कार्बन कार्बन 2 हैं, अगर आप यहाँ देखते हैं एनहाइड्राइड में 2 है ना. ठीक है, अब एक कार्बन कार्बन ये है और एक कार्बन कार्बन ये है. तो दोनों में से अगर आप यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो ये 4 मेंबर रिंग जनरेट होगा जो कि अनस्टेबल है. अगर आप यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा जो कि स्टेबल है. अब ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपको क्या करेगी, यहाँ से कार्बन कार्बन पर अटैक करेगी और रिजल्टेंट में आपके पास 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा. अब 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन है, ये स्ट्रक्चर अभी भी रेजोनेंस में है. तो अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ वाला बॉन्ड शो करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ शो होगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ शो जो आपका हो जाएगा. ठीक है, और रिजल्टेंट में अब आपका यहाँ पर गुड लिविंग जो है ग्रुप प्रेजेंट है एसीटेट आइन की फॉर्म में. तो यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है ये इजीली यहाँ उसको रिमूव करेंगे और रिजल्टेंट में दोबारा से एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये कार्बोक्सिलेट आइन जो है ये प्रोटोनेट होगा, क्योंकि रिएक्शन जो आप प्रोसीड करवा रहे हैं किस फॉर्म में है, एसिडिक मीडिया में है. ठीक है, अब ये एसिड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको एसिड जो है इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को इजीली प्रोटोनेट करेगा और रिजल्टेंट में आपके पास एरोमेटिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और इसे आप क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड. तो आपके पास जो पर्किन रिएक्शन है इसे आप यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंपल सिनेमिक एसिड. एप्लीकेशंस ऑफ पर्किन रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं एलन-मेयर एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस. एलन-मेयर एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस आप किस तरह से परफॉर्म करवाते हैं, इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ एज इलेक्ट्रॉन बाय द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विद हिपोरिक एसिड.
ठीक है। मींस आपका जो इसमें कार्बेनाइन एक्सेप्टर है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं एंड हिपोरिक एसिड आपके पास क्या है, कार्बेनाइन सोर्स है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल। अगर आप मैकेनिज्म देखते हैं तो ये जो आपने स्टार्ट में बिल्कुल रिएक्टेंट यूज़ किया है ये आपका क्या है, हिपोरिक एसिड। अब हिपोरिक एसिड किस तरह से जनरेट किया जाता है, अगर आप इसकी जनरेशन देखते हैं, अगर आप यहाँ देखते हैं कार्बन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये आपका जनरेट हुआ है एज अ रिज़ल्ट ऑफ सिंपल आपके पास है, ये आपका है बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है, और ये आपके पास क्या है, ग्लाइसिन है, अमाइनो एसिड सिंपल। तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में जो नाइट्रोजन है, अब ये देखिए कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन की दूसरी तरफ क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके ऊपर 2 प्रोटॉन है। तो ये आपके पास क्या है, ग्लाइसिन है, और सेकेंड आपके पास जो रिएक्टेंट है यहाँ पर वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। इन दोनों के रिजल्ट में जो सिंपल आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इसे आप क्या कहते हैं, बेंजोइल ग्लाइसिन भी कहते हैं, या आप इसको हिपोरिक एसिड भी कहते हैं। अब इसके रिजल्ट में जब आप एसीटेट आयन एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं और एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव होगा, तो रिजल्टेंट में जो स्पीशी आपके पास जनरेट हो रही है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कार्बोनिल कार्बन आपके पास कौन सी कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो कार्बन है उसके ऊपर एसीटेट आयन जो है वो अटैक करेगा और रिजल्टेंट में आपके पास ये स्पीशी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये वाला कार्बन आप देखते हैं, ये कार्बन क्या है, कार्बेनाइन सोर्स। अभी कार्बेनाइन सोर्स है तो ये कार्बन क्योंकि आपके पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बिल्कुल पास है, तो ये कार्बेनाइन सोर्स यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसको अंदर आप रेजोनेट करवाएंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी इनोलेट फॉर्म है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या आपका कार्बेनाइन एक्सेप्टर, ये एक दफ़ा आपने कार्बेनाइन सोर्स जब जनरेट करवाया तो ये आपके पास रिजल्टेंट में क्या है, कार्बेनाइन एक्सेप्टर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अटैक करेगा आपको, ये ऑक्सीजन अंदर जो है बॉन्ड रेजोनेट करेगा और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे, और रिजल्टेंट में सिंपल यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगी और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। अभी भी आपके अगर देखते हैं रिएक्शन मिक्सर के अंदर ये जो आपका ग्रुप है एसीटेट की फॉर्म में, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो आपने इसको क्या करवाना है, रिमूव करवाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं सेम आपके पास वही आपके पास स्पीशी है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर जो है इसका ये शो किया गया है सिंपल। ये जो अब आपका रिएक्शन है यहाँ पर, अब ये NH है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक एराइल ग्रुप है। तो सेम यहाँ पर अगर आप रिएक्शन शो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये वाला आपके पास ग्रुप जो है ये क्या करेगा, देखें यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये वाला, ये क्या अटैक करेगा, आपके जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका है सिंपल यहाँ पर इनोलाइजेशन शो की गई, ये वाला प्रोटॉन यहाँ अंदर जो आपका मूव करेगा, ये प्रोटॉन जो है आपका अंदर मूव करेगा, और इसके रिज़ल्ट में जो आपके पास स्पीशी आएगी वो क्या होगी, ये प्रोटॉन अंदर मूव करेगा और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और रिजल्टेंट में आपके पास जो स्पीशी आ रही है तो ये ऑक्सीजन आपका अटैक करेगा इसके ऊपर, और सिंपल यहाँ पर आपके पास एक रिंग जनरेट होगा, तो इसे आप क्या कहते हैं, एज़ाइलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या है, एज़ाइलेक्ट्रॉन की सिंथेसिस होगी। एज़ाइलेक्ट्रॉन आपके वो स्पीशी है जिसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखते हैं अगर आप, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, और एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें कार्बोनिल भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं डार्जन रिएक्शन, द डार्जन रिएक्शन आल्सो नोन एज द डार्जन कंडेंसेशन और द ग्लाइसिडिक एसिड एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ कीटोन और एल्डिहाइड विद अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एन अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर। इसमें अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग में आपका ये क्या है, कोई भी आप कीटोन यूज़ कर रहे हैं और ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा हेलो एस्टर यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर जो है वो प्रोड्यूस होगा। मीन्स 3 मेंबर रिंग है विद ऑक्सीजन आपके पास सेंटर में प्रेजेंट है। सिंपल जो है इसका आप मैकेनिज्म देखते हैं, स्टार्टिंग मटीरियल आपका क्या है, कीटोन, अल्फ़ा हेलो एस्टर, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे,
एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। देन आपके पास डी एस्टरिफिकेशन, आप ये ग्रुप जो है इसमें इथॉक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है कार्बोनिल के पास, तो इसकी रिमूवल होगी। देन एसिडिक ग्रुप जनरेट होगा, एसिडिक ग्रुप की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और उसके रिजल्ट में आपके पास क्या जनरेट होगा, कीटोन। मैकेनिज्म ऑफ डार्जन रिएक्शन यहाँ पर जो है वो शो किया गया है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ डार्जन रिएक्शन में अगर आप देखते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन के ऊपर प्रोटोन है, ये प्रोटोन के एक तरफ क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ क्या है, कार्बोनिल। तो ये प्रोटोन क्या है, मोर एसिडिक इन नेचर है। तो इसी वजह से आपका जो है बेस इजीली ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगी, कार्बोनाइन जनरेट होगा, कार्बोनाइन को अंदर रेजोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बैक आएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अटैक करेगा आपकी कीटोन पे, और रिजल्टेंट में आपके पास ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, अंदर जो है वो आपके कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और क्लोरो गुड लिविंग ग्रुप है वो इजीली रिमूव होगा और रिजल्टेंट में आपके पास 3 मेंबर रिंग जनरेट होगा विद ऑक्सीजन, एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट द टॉलरेंस कंडेंसेशन इन अ पॉजिटिव टेस्ट डायमीन। टॉलरेंस कंडेंसेशन को आप जो है वो टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। टॉलरेंस टेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कि अगर आपके या आप लैब के अंदर भी परफॉर्म करते हैं कि अगर आपके रिएक्शन मिक्सर के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस केस में आपने क्या करना है, टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें सिंपल आप जो है वो डाई अमीन सिल्वर यूज़ करते हैं, और अगर तो उसमें कलर चेंज होगा, मीन्स अगर आपका ब्लू से जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। इसमें आप देखते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जिस भी कलर में प्रेजेंट है, अगर उसमें सिल्वर कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स क्या है, उसमें टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव है। इट मीन्स उसमें क्या है, आपने एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इन अ पॉजिटिव टेस्ट द डायमीन सिल्वर कम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेटाइन, मीन इसलिए आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जो क्या करता है, सिंपल एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और ख़ुद जो है रिड्यूस होके आपके पास डाईमीन सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में एंड एक्वस अमोनिया, ठीक है। एंड देन एलिमेंटल सिल्वर प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन, इसके प्रेसिपिटेट आपको अपीयर होंगे कोइनली ऑन टू द इनर सर्फेस ऑफ द रिएक्शन वेसल गिविंग अ करेक्टरिस्टिक सिल्वर मिरर। इसे आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है कलर के इसमें प्रेसिपिटेशन होगी और रिजल्टेंट में आपके पास ये कंफर्म होगा कि आपके रिएक्शन मिक्सर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल एक यहाँ पर रिएक्शन शो किया गया है टॉलरेंस टेस्ट का। स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है, एल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई मीन सिल्वर कम्प्लेक्स आप यूज़ कर रहे हैं, वाटर के ही प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और रिजल्टेंट में आपके पास जो एल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड सिल्वर में, और अमोनिया आपके पास प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस कंडेंसेशन का अगर आप देखते हैं, एल्डिहाइड है ये कार्बोनिल, कार्बन आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो इसी वजह से बॉन्ड इजीली इस तरह से रेजोनेट करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सिल्वर जो आपको पता है Ag पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी हम मेटल्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। आप सोडियम मेटल की अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ अगर आप ने रिएक्शन परफॉर्म करना है, या आप प्लाटिनम निकल यूज़ करते हैं, तो जितनी भी हम मेटल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो ये आपको क्या करती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म देती हैं, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए हम इनको यूज़ करते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर एक्सेप्ट करेगी और इसके रिजल्ट में सिल्वर जो है फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ठीक है, पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास सिल्वर ऑब्टेन होगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, रेडिकल। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपने रिएक्शन किस में करवाया हुआ है, बेसिक मीडिया में परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है OH नेगेटिव जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन आप यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट में आपके पास जो स्पीशीज आ रही है, यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो रहा है, ब्रेक होगा, और इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, प्रोटॉन के साथ, और कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। अब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है, और अब एक तरफ OH है, एक तरफ R ग्रुप है, और एक तरफ कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट था, ठीक है, और एक रेडिकल जो है वो जब
डी प्रोटोनेशन होगी यहाँ से, तो एक रेडिकल जो है वो इस फॉर्म में आएगा और यहाँ से क्या जनरेट होगा, वाटर जनरेट होगा। अब OH नेगेटिव दोबारा से अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो दोबारा से जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, कार्बन जो है एक अपना रेडिकल उसको देगा सिल्वर को, ठीक है, अपना एक रेडिकल इसने सिल्वर को दे दिया और रिजल्टेंट में आपके पास स्पीशीज प्रोड्यूस की दोबारा सिल्वर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा से प्रोटॉन पे अटैक करेगा और रिजल्टेंट में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये ऑक्सीजन अंदर रेजोनेट करेगा। अगर आप बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप देखते हैं उसमें देखें कि ऑक्सीजन एक कार्बन की एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ आर है, ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये क्या करेगा, दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लास्ट में बिल्कुल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो दोबारा से इसकी प्रोटोनेशन होगी और एंड पे आपके पास जो रिजल्ट में प्रोडक्ट आ रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट